हेलो नमस्कार साथियों, हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम पल्लव वंश को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था बपदेव। कौन था? बपदेव। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजधानी थी कांची। तीनों पॉइंट याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको? सिंह विष्णु को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। और संस्थापक किसे माना जाता है? बपदेव को माना जाता है। आगे है, सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पौत्राण्य के नाम से जाना जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में आरंभ हुआ था। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने विचित्र चित्र, मत विलास एवं गुण भर की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया? तो शैव मत को ग्रहण किया था। आगे है, महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो महेंद्र वर्मन ने रुद्राचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ा? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन ने। हैंगसोंग के कराची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। आगे है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया? विजयाश्रय। क्या? विजयाश्रय। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंडा और महामल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था सितोंड। कौन था? सितोंड। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ है? तो पल्लव वंश के समय हुआ था। किसके काल में महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण शुरू हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। आगे है, नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हैंगसोंग कहाँ आया था? तो कांची के अंदर आया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कासाकुड़ी, ताम्रपत्र एवं महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 680 ईस्वी में। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। मामल्लपुरम में किसका शरणार्थी है? तो यह महाबलीपुरम का शरणार्थी है। परमेश्वर वर्मन कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने रणगज की, लोकादित्य की, अत्यंत काम की, अगरदंड की, गुणभाजन की एवं विद्याविनीति की उपाधि धारण की थी। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 680 से 720 ईस्वी में। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के कैलाश नाथ मंदिर के अंदर मिलता है। आगे है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राज सिंह, शंकर भगत तथा आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राजसभा में रहते थे? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ
पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई आलवर किसके समकालीन था? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन था। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव मत का अनुयायी था। 10 कुमार चरित्र तथा काव्य दर्श के लेखक कौन थे? दंडी। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सप्त पेगड़ों कहा जाता है। क्या? सप्त पेगड़ों कहा जाता है। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो राज सिंह शैली में बना है। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। अगला शासक है कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कब हुई? 933 से 74 ईस्वी में। तेलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? अशोमल और भुनेकमल की उपाधि धारण की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था। विल्हण एवं विघ्नेश्वर किसके दरबारों में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हण। कौन थे? विल्हण थे। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब प्रारंभ किया था? तो 1076 ईस्वी में। विघ्नेश्वर चरित्र रचित मिताक्षरा की विषय वस्तु है? हिंदी पारिवारिक विधि संहिता की विषय वस्तु है इसके अंदर। मानसोल्लास और अभिलाषार्थ चिंतामणि की रचना किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय ने की थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। आगे देखेंगे वातापी के चालुक्य। पहले कल्याणी के चालुक्य देखे थे, अब वातापी के चालुक्य देखेंगे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कीर्ति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा? श्वेत द्वीप रखा था। पुलकेशन द्वितीय का संरक्षक कौन था? चाचा मंगलेश। कौन था? चाचा मंगलेश। पुलकेशन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना? 610 ईस्वी में। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? पुलकेशन द्वितीय को। पुलकेशन द्वितीय को किसी पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने किसी फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? खुसरो द्वितीय के दरबार में। चीनी यात्री हैंगसोंग किसके समय दक्षिण भारत आया था? तो ये पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेघूती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऐहोल का लाट खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की थी। बहु सुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञों को किसने संपन्न करवाया? कीर्तिवर्मन प्रथम ने संपन्न करवाया था। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऐहोल को कहा जाता है। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? विनयादित्य ने धारण की थी। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लोग महादेवी ने करवाया था। कांचीन कोड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य ने धारण की थी। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
तो इसका निर्माण त्रैलोक के महादेवी ने करवाया था। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो वातापी के चालुक्य वंश के शासक ने करवाया था। किस चालुक्य शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। आगे हम वेगी के चालुक्य वंश को देखेंगे। वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो यह है भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। वेगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये वेगी आंध्र प्रदेश के अंदर थी इसकी राजधानी। वेगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया। दक्षिणापथ को विजयादित्य तृतीय का सेनापति का नाम था पंडरंग। कौन था? पंडरंग। आगे हम चोल राजवंश को पढ़ने वाले हैं। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो इनका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर के अंदर थी। परवर्ती या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल 850 ईस्वी में। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लव का सामंत था। तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नतामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो विजयालय चोल ने बनवाया था। प्रांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरई कोंडा की उपाधि धारण की? तो पांड्य शासक राज सिंह को हराकर ये उपाधि धारण की थी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो प्रांतक प्रथम ने करवाया था। प्रांतक प्रथम को तक्कोलक के युद्ध में किसने हराया? तो राष्ट्रकूट शासक कर्षण तृतीय ने हराया था। राज प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 985 ईस्वी में। राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरमोली वर्मन था। राज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कांडलूर साले कलमरूद तथा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया? तो महेंद्र पंचम को हराया था। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? चोलों की। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप किसने करवाई? तो राज प्रथम ने। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम ने। तंजौर के वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण भी राज प्रथम ने करवाया था। तंजौर का वर्धेश्वर व राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो शिव देवता को समर्पित हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकीर्ति प्राय है चतुर्भुज। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? गंगईकोंड की। गंगईकोंड चोलमपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? गंगईकोंड चोलपुरम में। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किससे छीना? तो महेंद्र पंचम से छीना था। राजाधिराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की? कल्याणी विजय की। येतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो राजाधिराज प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने किसी पराजित कर
अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया? तो सोमेश्वर को। वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया? चालुक्यों को। कोलोतुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा? तो 72। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया? कुलोतुंग ने। किसने? कुलोतुंग ने दबाया था। चिदंबर के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि किसने बनवाई? तो कुलोतुंग ने बनवाई थी। सुगंधवर्ती करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो कुलोतुंग ने धारण की थी। कुलोतुंग प्रथम का राजकवि कौन था? जयगोंदार। कौन था? जयगोंदार। कलिंगतुपर्णी की रचना किसने की थी? जयगोंदार ने। कुन्नूर का बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर किसने बनवाया? आदित्य प्रथम ने। धारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराजादित्य ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय ने। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वेगी के चालुक्यों ने। दक्षिण भारत का तक कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया? 1279 ईस्वी में। चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था? उड़न कुट्टम कहा जाता था। चोल वंश में समितियों को क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? वेलेकारार। क्या कहा जाता था? वेलेकारार। राजेंद्र प्रथम चोल के गुरु कौन थे? ईशान शिव एवं सर्वशिव। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया? प्रांतंग प्रथम ने। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? गोपुरम कहलाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल शासक की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत एवं तमिल। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? वासव ने। नैनार संत किसके उपासक थे? शिव के। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। चोल काल में कड़िमे का क्या अर्थ है? भू राजस्व या लगान। परैया का अर्थ है तो इसका अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। क्या कहलाते थे? कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमन्यम। क्या कहलाती थी? प्रभुमन्यम। आगे हम देवगिरी के यादव वंश को देखने वाले हैं। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? भीलम पंचम था। भीलम ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? देवगिरी के अंदर। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सिंगन। सिद्धांत शिरोमणि तथा कर्ण कौतूहल की रचना किसने की? भास्कराचार्य ने। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? जैतुंगी के। सारंगदेव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? रत्नाकर सिंगन के दरबार में लिखा गया था। वर्तखांदा के लेखक किसके दरबार में रहता था? हेमाद्री महादेव के दरबार में रहता था। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब परतंत्र कर दिया? 1296 ईस्वी में। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र। आगे हम होयसल वंश को देखने वाले हैं। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? साल थे। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल किस वंश से संबंधित थे? यादव वंश से। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र।
होयसलेश्वर के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? विष्णुवर्धन के। वेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने। होयसले वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश के अस्तित्व कब और किसने समाप्त कर दिया? 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलबीड और वेलूर में पाए जाते हैं। आगे हम कदम राजवंश को देखने वाले हैं। कदम राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। कदम शासकों की राजधानी कहाँ थी? बनवासी में। कदम शासकों की दूसरी राजधानी का क्या नाम था? वालासी का। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मृगेशवर्मन। आगे हम गंगवंश को देखने वाले हैं। गंगवंश की स्थापना किसने की थी? ब्रजहस्त पंचम ने। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। गंगू की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल बदलकर हो गई तलकाड़। गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर किस क्षेत्र में था? दक्षिणी गंगवाड़ी में। महादेव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? दत्तक सूत्र पर। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया? मानमपुर में। कहाँ पर? मानमपुर में। आगे हम वारगल के काकतीय वंश को पढ़ने वाले हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश की राजधानी थी अमकोड। काकतीय शासक किसके सामंत थे? पश्चिमी चालुक्यों के। किसने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया? परोलादित्य ने। अनुमाकोड़ा के 1000 स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रुद्रदेव ने। अरुंगालु आधुनिक वारंगल नामक नया शहर किसने बसाया था? रुद्रदेव ने। काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासक रुद्रम्मा किनकी पुत्री थी? गणपति देव के। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गणपति। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? वारंगल में। नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी? बाछेना ने। निर्वचनोत्तर रामायण किसने लिखा? तिक्काना ने। काकतीय राज में कौन सा धर्म प्रचलित था? काला मुक्त तथा पशुपति धर्म। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय की। अपाचार्य की कौन सी रचना है? तो अपाचार्य की रचना है प्रतिस्थासार। आगे हम अरबों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।